हरी भूमि विधानसभा यात्रा, मारा वोट मारी सरकार, पावर्ड बाय लोचब मोटर, महिंद्रा स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स। उनका न्यून भरले से न्यूज है उस बड़े घना सा दुख हो ना पानी का पर ज्यादा दुख हो जाता है तो कोई नहीं। जैसे किरण चौधरी की यहाँ ना चली, अच्छी नेता थी, कांग्रेस की हाई कमान ना माना, इसलिए वो दुखी हो गई। तो उठा है ना जी, जब तक बोले जी हम थारे घर में पानी दबा देंगे, थारा नू करवाएंगे और बाद में पूछते भी कौन आके। विधानसभा चुनाव में क्या है, क्या नजरिया रहेगा भाई, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी कोई नहीं, वो तो ऐसे टाइम होता है यहाँ जो जी सरकार तक कोई आ लो एक साइकिल आने सकता पानी की का तो कोई समाधान नहीं कर पाएगा। यहाँ से डोबो सिर पर, अभी भी इस टाइम पे भी आप सिर पे डो रहे हो पानी। हाँ देख लो जी, 25 साल हो गए, एक सरगंजा होगा डो का। अच्छा, हरी भूमि विधानसभा यात्रा का आज दूसरा दिन और हम पहुंचे हैं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटूराम की जन्मस्थली गढ़ी साफला में। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा में चल रही हलचल को देखने के बाद लगता है विधानसभा चुनाव के नज़ारे कुछ अलग ही रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं गढ़ी साफला के लोगों का विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा रुझान। सरकार अच्छा कर रही है जी, जो कर रही है बढ़िया कर रही है। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, देश के बारे में सोचती है और आम जनता अपने बारे में सोचती है। जो अभी देश विधानसभा चुनाव होंगे उनको लेकर आपका क्या वो है? बीजेपी सरकार बढ़िया करेगी। बीजेपी सरकार क्या उम्मीद किसान है भाई, क्या बढ़िया करेगी? किसान के लिए कर रही है और देश के लिए तो कर ही रही है। अंकल जी आपने बोला किसानों के लिए कर रही है, अब वही हमने पीछे किसे पूछा, वो कह रहे कि किसानों का उन्होंने सत्यानाश कर दिया, ऐसे सब बोल रहे हैं। देखो जी, ये तो सब बोलते हैं सत्यानाश कर दिया। क्या सत्यानाश कर दिया, मुझे ये बताएं। मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्योंकि अपोजिशन वाले कुछ तो करेंगे। नहीं, ये तो आम जनता ही कह रही है ना। किसानों का क्या सत्यानाश कर दिया उन्होंने, मुझे ये तो बताओ, सत्यानाश क्या कर दिया? अभी कल की बात है, कल 2,000 रुपये आ गए सबके, किस्त आ तो गई कल, अच्छा भाव मिल रहा है, और क्या कर रही है, और क्या करे बेचारी ये। अब ये कह रहे किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसान आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, 2 साल पहले भी चल रहा था और चलता भी रहेगा शायद, क्योंकि इनको तो एक पॉलिटिक्स मुद्दा चाहिए और ये तो चलाएंगे। मतलब ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बस बना रखा नहीं, बना रखा है ये मुद्दा। फिर तीसरी बार क्यों प्रधानमंत्री बन गए? इतना खराब था, जनता इसको नहीं चाहती थी, तो क्यों बन गया प्रधानमंत्री? नहीं बनना चाहिए था मेरे ख्याल से तो देश के बारे में सोचता, हम तो उसकी देखो, हम तो उसके बारे में सोचते तो देश के दुश्मन के घर में अगर अच्छी चीज है ना कोई, तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। इंसानियत तो वो कहती है, अगर किसी दुश्मन के घर में अच्छी चीज है तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। विधानसभा का क्या आपके? विधानसभा बीजेपी बनेगी अभी। हाँ आगे ना किरण चौधरी, वो तो बेवकूफ तो नहीं है। वो किरण चौधरी ने कल ही तो बंशीलाल भी बेवकूफ नहीं थे, तो किरण चौधरी क्यों आ गई? वो तो मेरे से पूछने की बात ही नहीं है। सब मिक्स हो रखा है, सब मिक्स सब नेता को नहीं पता, अपना अपना भविष्य तलाश है। मेरा बेटे को कहाँ से टिकट मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँ। जनता हरियाणा की दुखी है। हरियाणा की बीजेपी 10 साल से कुछ अच्छे काम किए थे, पर अब जबरदस्ती तीसरी बार बने हैं। लोग थोड़े थके हैं योगी को चाहते थे, मोदी को नहीं चाहते। तो जैसे किरण चौधरी की यहाँ ना चली, अच्छी नेता थी, कांग्रेस की हाई कमान ना माना, इसलिए वो दुखी हो गई। काम तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई अभी पिछले 5 सालों में। जो इन्हें वायदे किए थे भाई नौकरी लगाएंगे, इन चीजों में ज्यादा खड़े नहीं होते। बाकी वो कई चीजें इतना अच्छी की जो पिछले 70 साल से नहीं हुई। काफी काम ऐसे किए, 370 हटा दी, मंदिर बना दिए, हिंदू मुसलमान बराबर के लिए क्या किया? वो तो हमारे यहाँ लिए नॉर्मल सा ही किया, ज्यादा नहीं किया कोई। तो अभी तो हम यहाँ के मुद्दे लेंगे। हाँ, यहाँ के मुद्दे लेंगे। यहाँ नॉर्मल है, लोगों का रोष है बीजेपी के थोड़ा खिलाफ, पर टिकट के हिसाब से लोगों ने नेता नहीं पता नहीं कौन सी पार्टी में क्या जाए, काम हमारा भविष्य है। अभी तो प्रत्याशी नॉर्मल है। खट्टर ईमानदार था, पर शांत नेता था, उसको कहीं ना चली ना उन्हें चलाई। अब थोड़ा सा गुथड़ मुथड़ का, किसी पार्टी का कोई नहीं, पक्का किसी का नहीं। उड़ा यही चाहता है 2-3 जिलों में ही बन जाऊं, बाकी और पार्टी में उड़ा के खिलाफ।
क्योंकि एमपी में टिकट में हुड्डा ने और किसी पार्टी को ना चले, इसने अपनी चलाए। श्रुति चौधरी को टिकट चाहिए थी, बंसीलाल परिवार को ना, भजनलाल परिवार को चाहिए थी। 10 की 10 सीट आनी, कांग्रेस की 10 की 10 सीट आनी, क्योंकि लोग इस किसान आंदोलन से थोड़े दुखी हो गए, बीजेपी से दुखी हो गए। पर अब कई सुविधा योजना भी ला दी, थोड़े थोड़े फिर भी खुश हो गए। और ईब के इन बार तो हर एक आदमी कह रहा है कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, 60 65 70 के करीब सीट लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर काम अपने हरियाणा सरकार का विकास करेंगे जी। समझे जी। आप क्या कह रहे थे? लोग कह रहे हैं कि भाई अब की बार सरकार। हाँ, हम नहीं कह रहे, हम ये 4 आदमी बैठे हम नहीं कह रहे, लेकिन आम आदमी की पुकार है अब भाई ईब गेंदोज है, कांग्रेस की सरकार आएगी और विकास जो पहले हो रहा था वो अब की बार फिर होएगा 10 साल बाद आगे आने वाले टाइम। तो उनके लिए तो स्थानीय मुद्दे हो गए 10 साल से। अभी यहाँ तो अपने हुड्डा जी हैं हाँ, एमएलए। हुड्डा जी तो हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी बेटी। तो वो तो अब भी सरकार बीजेपी की है। अब भी है, लेकिन आगे पलटी होगी ना, आगे 2-3 महीने में पलटी होगी, विधानसभा के इलेक्शन होंगे। हाँ। तो सरकार जो अपने आप जो से कांग्रेस की आएगी सरकार। कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको लगता है कि भाई ये जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं, हाँ बिल्कुल, इनका कोई हल होएगा? सारे पूरे हल हो जाएंगे, पूरे बिल्कुल A to Z हल होएंगे। इसमें सारे भ्रष्ट मिल रहे हैं, ये इधर उधर से विपक्ष के, वह ये दूध दोहे हो गए। कोई कांग्रेस का तोड़ दिया, कोई NLO का तोड़ दिया, कोई RJD का तोड़ दिया, कोई JDU का तोड़ दिया। तो वह भ्रष्ट थे पहले, अब वो दूध के धुले हो गए। सबसे भ्रष्ट थे बीजेपी है। अंकल अब विधानसभा चुनाव में क्या है आपका, क्या नजरिया रहेगा भाई, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी कोई नहीं, वो तो एट ए टाइम होता है यहाँ जो होता है। एट ए टाइम तो होता है, लेकिन आपको भी तो ये होगा ना भाई, चुनाव कुछ विचार तो होंगे। विचार वो हम अपने परत लेंगे। और गरीब आदमियों के कोई सुविधा नहीं जी इसमें गांव में, कुछ भी। क्या क्या सुविधा होनी थी? पानी भी होना चाहिए जी। कितनी दूर से आते हो पानी भरने? पानी यो हमारा घर है, पानी यहाँ इतनी दूर पानी पे बिल्कुल ही नहीं आता घर में। पानी आवा है हफ्ते में 2-4 दिन में 10 दिन में एक बार आवा है जी। फिर काम कैसे चलाते हो? यहाँ से ढोवे सिर पे। अभी भी इस टाइम पे भी आप सिर पे ढो रहे हो पानी? हाँ देख लो जी, 25 साल हो गए, एक सरगंजा हो गया ढो ढो के। अच्छा। और क्या? अभी क्या जैसे चुनाव होंगे, हाँ। तो आप क्या चाहते हो? भी सरकार में बदलाव चाहते हैं? सरकार सही है? सरकार ने चाहे जी, हम तो घर में तो पानी की सुविधा होनी चाहिए और हमारे बच्चे सर्विस पे होने चाहिए, पढ़ाओ लिखाओ। गरीब आदमी मजदूरी करके अपने बच्चा न पढ़ावे और उसके बच्चे पढ़ लिख कर फिर अंडे जहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते तो हाँ तुम्हारी दुखती माँ बाप की। बिल्कुल है। और फिर पहली बात घर भी होने चाहिए, प्लॉट दबाओ। गरीब आदमी जिनके पास जमीन नहीं है, वो तो दिवाए तो है भी, PM निवास योजना नहीं दवाई, यहाँ नहीं दवाई, गड्डी गाँव में नहीं दवाई, किसी नहीं नहीं दवाई। तो अब यहाँ जैसे आपके आसपास के इलाके का कोई उठेगा, हाँ उसको तो पता ही है भाई पानी की कमी है, उनको तो पता ही है। जब उठा है ना जी, जब तनु जी हम थारे घर में पानी दबा देंगे, थारा नू करवाएंगे और बाद में पूछते भी कौन आके। इतनी बुरी हालात है और क्या? फिर जब आए तब क्यों नहीं बोलते? कह है फिर नु कहते अब की बार हम ना बनाओ, अब की बार हम करके दिखाएंगे। उनकी अब की बार क्लिप बना लेना। ठीक है, और क्या बना देंगे। और क्या है ना। आंटी आप बताओ कुछ। कुछ ना कोई नहीं, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं हम भी, मैं भी यही क्यों सारा की शर्मा रहे हो? अच्छा कोई नहीं, अब आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आप भी सास बन जाओगे, फिर बोलोगे। फिर मेरे को इतने कितने बच्चे छोटे होंगे अभी, है ना? तो मेरे को बहुत साल बाद आना पड़ेगा आपके पास। सारी बात की सारी चीजा की सुविधा होनी चाहिए। किस चीज की सुविधा? पानी की भी, और भाई बालक पढ़ रहे हैं वे सरकारी नौकरी, सरकारी ना जी प्राइवेट हाँ प्राइवेट पढ़े लिखे क्या फायदा? नहीं लग रहा जी, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो इसमें क्या अकेली सरकार की गलती है? सरकार की तो नहीं है जी, पर थोड़ा बहुत तो होना सोचना चाहिए ना। आप क्या बता रहे थे आंटी? और बस नौकरी की होगी, रोड रात ठीक बन रहे आपके यहाँ? रोड तो सही बने रहे रोड, बस पानी की दिक्कत है ज्यादा। पानी की दिक्कत है ज्यादा। फिर आर लगवा लो। इतनी गुंजाइश तो कोनी थी, इतने पैसे तो फिर क्या है कोना किया बात। ये कमी है अपने गड्डी सापला में। कमी तो कहीं की भी कोई ना सच ना। ये जैसे यो पानी है ना, ये जैसे गांव के चोकर दुला के और खेता मात पानी आओ।
नीचा सरकार सही काम करवा रही है। हाँ बढ़िया काम करवा रही है। ईब की बार जो सरकार आपके चौबैया है रवे बदले हाँ हाँ ना यार है तो और बढ़िया। यार तो और बढ़िया। अच्छा, और मान लो रवेगी और भी कुछ आपको अभी गड़ी सापला में यो भी होना चाहिए, कुछ है ऐसा? ना सारी चीजें की मौज से। सारी चीजें की मौज है। मौज से सब क्या है अच्छा। ये तो कर दूं के यहाँ सीखे इसका भर ले जा परे का परे ने भर ले से न्यून का न्यून भर ले से न्यू से उस बड़े घना सा दुख को न पानी का पर ना ज्यादा दुख होया करता ये तो कोई नहीं था। ये तो मौज से सड़क सड़क सब बढ़िया बने रही है। कोई सरकार बढ़िया काम करवा ना रही है। बढ़िया काम परेशानी तो जी नलके का कमाओ पानी वो दोनों है ठीक है। कितनी दूर से आते हो पानी भरने? बस पास में ही है घर तो। मतलब पास में ही है, घर पे नहीं आता पानी? घर पे ये डिग्गी वाला आता है। अच्छा, चार ये पाँच पानी दिन। कैसा आ रहा है? ये खेतों में ट्यूबवेल है ना ये पीने मीठा का। है? हाँ ठीक है जी काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ, ऐसा है तो जना वैसे घर पे सही आता है सप्लाई का पानी? ना जी वो तो 4-5 दिन में आया था। 4-5 हाँ दिन? कई बजे होकर गर्मिया में नहर कम आवा है तो फिर हफ्ता भी हो जाए। खोजी सरकार तो जी कोई आलो एक साइकिल पानी का सबका कोई नहीं। पानी की का तो कोई समाधान नहीं करता है कोई है वोट डाल के आओगे? हाँ जी डाल वोट पक्का डाल के नहीं है? जी वोट तो नहीं डालेंगे ना। हाँ, वोट तो ऐसे नहीं डालोगे भी जो घर वाले कहेंगे। घर में तो जी बोल बतला कर तो सारे काम करने हम पड़ा है। बोल बतला के करते हैं, लेकिन ये है कि भाई अपनी भी तो सोच होती है ना भाई, अब की बार सरकार ये करवाए। न्यू तो है जी ने सोचा का कोई अच्छा काम हो जाएगा गाँव में।